रासायनिक समीकरण, ठीक है। रासायनिक समीकरण जब हो गया था, रासायनिक अभिक्रिया हो गई थी, तो रासायनिक संयोजक अभिक्रिया, क्या संयोजक अभिक्रिया, ठीक है। संयोजक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझ लो। देखो संयोजक मतलब क्या, मिलना, संयोजक मतलब मिलना, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि जो को जोड़ना, ठीक है, जुड़ना, ऐसे बोल सकते हैं, जोड़ना, हाँ फिजिक्स का जोड़ना, ठीक है। इसमें होता क्या है, अभिकर्मक अभिकारक बताया था हमने, अभिकर्मक होते हैं और बनता क्या है, उत्पादक बनता है ना, नया पदार्थ बनेगा तो उत्पादक कहेंगे उसको, उत्पाद, ठीक है। तो जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक ही उत्पाद बनाते हैं, एक ही उत्पाद बनाते हैं, तो उसे संयोजक अभिक्रिया कहते हैं, संयोजक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। हाँ, इसका उदाहरण क्या रहेगा, देखो चूना का सूत्र पता है, चूना का सूत्र क्या होता है, चूने का सूत्र क्या होता है, CaCO, ठीक है, ये चूने का सूत्र है। इसमें हम जब चूना लेके आते हैं बाजार से, चूना तो हम क्या डालते हैं, पानी डालते हैं, हाँ पानी डाल दिया, मतलब क्या H2O डाल दिया हमने पानी, ठीक है। पानी डालने पर क्या होता है, चूना क्या बनता है, देखो भुजा चूना बनता है, हाँ जल डालने पर क्या होता है, भुजा चूना बनता है। तो भुजा चूना में क्या, देखो Ca, यहाँ देखो O एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, मतलब दो हो गए और दो H हो गए, तो टोटल मिलके वाला कितना, देखो OH2, ये लिख सकते हैं, ठीक है, इसका CaOH2, ठीक है। तो ये उसे कहते हैं भुजा चूना, क्या बोलते हैं, भुजा चूना, इसे कहते हैं भुजा चूना, ठीक है। हाँ, ये संयोजक अभिक्रिया हुई हमारी, ठीक है, इसको नोट कर लो आप, फिर बताते हैं वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। ठीक है, थोड़ा मतलब हो सकता है, हाँ। अब संयोजन में क्या होगी, वियोजन अभिक्रिया, ठीक है, वियोजन अभिक्रिया, इसी को दूसरा नाम आता है इसका अपघटन, अपघटन अभिक्रिया, ठीक है, अभिक्रिया। तो ये क्या होती है, देखो वियोजन नाम से में आना, वियोजन मतलब वियोजित हो जाना, मतलब टूट जाना, ठीक है, क्या होना, टूट जाना, हाँ इसका मतलब होता है टूटना, ठीक है। वैसे उसका मतलब क्या, संयोजन मतलब जुड़ना, वैसे वियोजन का मतलब होता है वियोजित हो जाना, मतलब टूट जाना, ठीक है। तो टूटना, तो इसमें होता क्या है, एक अभिकारक इसमें एक अभिकारक टूटकर, इसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, क्या बनाते हैं, दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, उदाहरण में क्या आएगा इसका, उदाहरण में आप ले लो इसको, वियोजन अभिक्रिया है, इसे टूटना, आप देखो इसमें जैसे हमने अभी चूने में पानी मिलाया था, ठीक है, तो क्या बना, भुजा चूना बना, ठीक है। वैसे ही एक आता है CaCO3, ठीक है, जब हाँ कैल्शियम कार्बोनेट, ऑक्सी कार्बोनेट, ठीक है, इसको हम गर्म करते हैं, क्या करते हैं,
गर्म करते हैं, ठीक है। तो गर्म करने पर क्या होता है, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर आ जाती है। क्या आती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है? हाँ, CO2, CO2 ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, छोड़ते हैं हम, ठीक है। हाँ, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ये CO2 बाहर निकल जाती है गैस, ठीक है। जैसे जब CO2 बाहर निकली थी वो यहाँ से C निकला और O2 निकला, यहाँ से क्या बचा? CA बचा और क्या बचा? इसमें एक वो बचा, क्योंकि दो यहाँ चले गए हैं, ठीक है, तो एक वो बचा, ये बन गया फिर चूना, ठीक है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसमें ये लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब वहाँ बस इतना देना पड़ेगा आपको इसका, ठीक है। ये हो जाए वियोजन अभिक्रिया होगी, ठीक है। अब इसके बाद आते क्या आपकी ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा शोधी और उपचयन अपचयन, ठीक है। तो उपचयन अपचयन क्या होते हैं? देखो, उपचयन इनका मतलब समझ लो, उपचयन और एक होता है अपचयन। अंतर लिखवा अपचयन इसका मतलब समझ लो, ठीक है। ये आते नहीं है इसमें, ये लगातार रिडॉक्स अभिक्रिया आती है इसमें आती है रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है इसको बताइए, ठीक है। तो ये उपचयन और अपचयन समझना। उपचयन में क्या होता है? हाँ, ऑक्सीजन का जुड़ना होता है यहाँ, ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक है। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है। ऑक्सीजन का जुड़ना इसका मतलब क्या है? इसमें इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, हाँ, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन का जुड़ना। और इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन का ऑक्सीजन का हाश, ऑक्सीजन का निकलना, का हाश होना, ठीक है, ये निकलना, ठीक है, हाश होना या निकलना, ठीक है, ये होता है। तो अपचयन हो जाती है क्रिया, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन साझा होता है, तो इलेक्ट्रॉन इसमें ग्रहण करता है, उसके बाद ऑक्सीजन का जुड़ना, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है, ठीक है, उसके बाद बोलते हैं उपचयन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों का, हाँ, जुड़ना और इसमें लिखते हैं और इलेक्ट्रॉनों का निकलना, ठीक है। इसलिए इलेक्ट्रॉनों का जुड़ना, इलेक्ट्रॉनों का निकलना, मतलब इलेक्ट्रॉन को दान करना है और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, ठीक है। या जुड़ना लिख सकते हैं या ग्रहण करना लिख सकते हैं इसको, ग्रहण ग्रहण, और इसको लिख सकते हो दान करना, ठीक है। ये इस टाइप को, हाँ, ये लिख लो इसका। हाँ, उपाचयन क्या होता है? उपाचयन इसी को बोलते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया। रिडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। उपाचयन अभिक्रिया, रिडॉक्स अभिक्रिया, ये क्या होता है? इसमें एक अभिकारक का उपचयन, एक अभिकारक का उपचयन तथा दूसरे का अपचयन होता है। इसमें एक अभिकारक का उपचयन तथा दूसरे का अपचयन होता है, उसे रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, या उपाचयन या रिडॉक्स अभिक्रिया। रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। उदाहरण क्या है इसका?
एग्जाम्पल के लिए Fe2O3 + 3CO, ठीक है, जैसे क्रिया कराते हैं तो ये क्रिया करने पर CO2 गैस निकलती है बाहर, CO2 गैस बाहर निकलती है। इसमें से बचा कितना Fe और यहाँ पर आपका Fe अकेले रहना है, आपको Fe अकेला आएगा इसका और बाकी सब इसमें चला जाएगा। तो यहाँ पर कितने वो हैं 6 वो हैं। ऑक्सीजन कितना है 3 यहाँ 3 यहाँ, कितना टोटल 6 ऑक्सीजन है। तो यहाँ कितना करना पड़ेगा 3, ये 6 ऑक्सीजन हो गए, 3 कार्बन हो गए और इसके फेरस 2 हो गए, ठीक है। तो यहाँ फेरस के लिए यहाँ पर लगाना पड़ेगा हमें 2 करना पड़ेगा इसमें, बस ये संतुलित हो गया, ठीक है। हाँ विस्थापन अभिक्रिया। देखो विस्थापन का मतलब क्या होता है, एक स्थान दूसरे स्थान पर चले जाना, ठीक है। विस्थापन या फिर किसी को यहाँ इसके उठा के कहीं और रख देना, ठीक है, मतलब कुर्सी से यहाँ रखी है ना, तो हाँ ये कहलाता है विस्थापन, ठीक है। कोई चीज़ यहाँ थी उसको हमने इसका यहाँ कर दिया तो ये क्या विस्थापन कहलाता है, ठीक है। तो मतलब अब इसमें है क्या, एक अभिकारक जो होता है दूसरे अभिकारक को मतलब उसकी जगह ले लेता है, ठीक है। तो इसमें आपको ये लिखना है इसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अलग है, हाँ द्विविस्थापन, इसके बाद द्विविस्थापन अभिक्रिया, तो ये विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया कहते तो कैसे, जैसे Fe और SO4 क्रिया अगर कॉपर के साथ कराया जाता है, अगर FeSO4 की बात कर लेना, हाँ यू लिखा है, कॉपर है, ठीक है, Cu कॉपर, FeSO की क्रिया अगर कॉपर के साथ कराई जाती है तो इसमें क्या होता है, ये उल्टा लिखिए यहाँ इसको ना, एग्जाम्पल के लिए कॉपर की क्रिया जब Fe कॉपर सल्फेट क्रिया जब फेरस के साथ कराई जाती है, फेरस क्या आयरन है, लोहा है, ठीक है, ये एक विलयन है कॉपर सल्फेट का विलयन, अगर उसमें अपन लोहा डाल दें, ठीक है, मतलब एक कील डाल दिया हमने, लोहा फेरस डाल दिया, ठीक है, Fe मतलब फेरस, इसको हमने डाला तो क्या होता है, ये अधिक क्रियाशील होता है। जो फेरस जो होता है आयरन वो अधिक क्रियाशील होता है, तो ये जो SO4 है वो कहाँ चला जाता है, फेरस के पास चला जाता है, तो जो कॉपर है वो अकेला हो जाता है। तो इसको हम कॉपर को अलग कर दें, इसके FeSO4 ये इसके साथ क्रिया कर लेगा, तो ये SO4 जो है इसके साथ क्रिया कर देगा, ये सब फेरस के साथ, ठीक है। ये अधिक क्रियाशील होता है, फेरस क्या है अधिक क्रियाशील होता है, ये कम क्रियाशील होता है। तो ये जो SO4 है वो किसके साथ क्रिया करेगा, Fe के साथ क्रिया कर देगा, तो ये जो कॉपर है वो अकेला रह जाएगा, ठीक है। ये तत्व का विस्थापन अभिक्रिया है। हाँ इसके बाद देखो द्विविस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया क्या होगी, द्विविस्थापन अभिक्रिया, तो हाँ इसमें क्या होता है, इसमें अभिकारकों के बीच, इसमें दो अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है, आयन धन आयन ऋण आयन, ठीक है, ये होता है। तो
क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान हो जाता है। तो उदाहरण के लिए इसका AG और हाँ AgCl, ठीक है, क्रिया सोडियम क्लोराइड के साथ कराना है। क्लोराइड एरिया लिख के इसको करते हैं AG को, ये एल्यूमिनियम हाँ AG, उदाहरण के लिए देखो AgNO3, ठीक है, ये क्रिया आप इसमें डाल दो नमक, क्या डाल दो, नमक, NaCl का विलयन डाल दो, ठीक है। ये हाँ ये क्या है, सिल्वर, ठीक है, और ये क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, NO3। तो इसकी क्रिया जब हम सोडियम के साथ कराते हैं, तो सोडियम क्लोराइड के साथ, नमक के साथ कराते हैं, तो इसमें क्या होता है, देखो ये जो है हम बता दें, इससे डब्बा में जाता है इसका लास्ट और इसका पहला, ठीक है, तत्व जुड़ जाते हैं। बचा कितना, AgCl, ठीक है, ये मिलकर बना, जो बचेंगे वो यहाँ आएगा, और जो यहाँ से निकला है वो कहाँ बाहर जाएगा, NaNO3, ये बनेगा आपका, ये सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया करके ये सिल्वर क्लोराइड बनाएगा, ठीक है, इतना लिखो। हाँ अब अपक्षेपण देखो, अपक्षेपण, ये क्या होता है अपक्षेपण, जब हम उस चीज़ को छानते हैं, उसमें जो लास्ट में बच जाती चीज़ ना, अपक्षेप के रूप में ना, कुछ बच जाता है ना कचरा वगैरह, हाँ रेत से छाने, तो हाँ जो रेता को छाने, बाद में मिट्टी वगैरह बच जाती है, उसी को हम बोलते हैं अपक्षेप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अपक्षेप, ठीक है। हाँ तो ठीक, चाय वगैरह छानते हैं, चाय पत्ती बच जाती है, उसी को हम अपक्षेप कहेंगे, ठीक है। जो चीज़ बच जाती है छानने पर वो अपक्षेप कहलाती है, ठीक है। तो अपक्षेप की परिभाषा क्या है, जब दो अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके जब दो अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके एक ठोस आविले पदार्थ बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एक ठोस आविले मतलब क्या, जो पानी में घुल नहीं सकता वो पदार्थ बनाते हैं, ठीक है, जो पानी में नहीं घुल सकता, ठीक है। तो जब दो अभिकारक आपस में मिलकर अभिक्रिया करके एक ठोस आविले पदार्थ बनाते हैं, उसे अपक्षेपण कहते हैं, क्या बोलते हैं, अपक्षेपण कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक सेम से उदाहरण उसका दे रहे हैं हम, दो स्थापन अभिक्रिया का, कि Ag जब क्रिया कराते हैं NO3 से, ठीक है, NO3 से कराते हैं, ये वैसे तो अच्छी आती है, हाँ NO3 से कराते हैं, और इसमें मिलाते क्या, NaCl, ठीक है, AgNO3 प्लस करेंगे, इसमें डालेंगे हम क्या, नमक डाल दिए, तो क्या होता है, ये जो है अलग हो जाएगा NaNO3, और ये हो जाएगा AgC। हाँ अपक्षेप के रूप में हमें ये सिल्वर क्लोराइड मिलता है, ठीक है, ये अपना क्या अपक्षेप ये कहलाएगा, ये होता है अपक्षेप। हाँ अब इसमें लिख लो क्या, इसमें अब ये क्वेश्चन लिख लो, ये ठीक है, मुझे डाल के श्वसन को ऊष्माक्षेपी क्रिया क्यों कहते हैं, हम लोग हाँ ऊष्माक्षेपी क्रिया क्यों कहते हैं, तो इसमें लिख लो अभिक्रिया को, तो ऊष्माक्षेपी क्रिया क्या होती है, जहाँ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ठीक है, ऊष्मा निकलती है, जैसे हम ऊष्माक्षेपी क्रिया कहते हैं, और ऊष्मा शोषी जहाँ ऊष्मा का अवशोषण होता है, वहाँ उसको हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा निकलती है,
तो यहाँ पर क्या श्वसन जो है, जब हम सांस लेते हैं ना श्वसन, उसमें हम क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं ना। तो ये जो है थोड़ा सा मतलब मंद अभिक्रिया होती है, मतलब कि बहुत धीरे चलती है प्रक्रिया, ठीक है, और हमेशा निरंतर चलती रहती है। और इसमें क्या होता है, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, ऊष्मा निकलती है। जब हम हवा बाहर करते हैं मुँह से, तो वहाँ से क्या हमारे ऊष्मा निकलती है, हल्की गर्म हवा निकलती है ना बाहर मुँह से, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, इसलिए इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि ऊष्मा हमारे मुँह से निकलती है। तो इसमें देखो क्वेश्चन में, श्वसन एक मंद दहन अभिक्रिया है। आंसर क्या? में, हाँ आंसर में देखो, चलना श्वसन एक मंद दहन अभिक्रिया है। श्वसन हाँ, श्वसन एक एक मंद दहन, मंद हाँ मंद मतलब कि धीरे चलने वाली, ठीक है, मंद दहन अभिक्रिया है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और एटीपी के रूप में, एटीपी ये वो फुल का है। कौन सा एटीपी? में, ये एटीपी एटीपी के रूप में ऊर्जा का, इसको बोलते हैं लाइवोसोम है। ऊर्जा का, राइबोसोम। ऊर्जा निकलती है के रूप में, एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? निकलती है, बता दे रहे हैं ये ऊर्जा। हाँ, इसका ये नाम है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है।